तो क्या आप जानते हैं कि बिहार के 5 सबसे प्रसिद्ध भोजन कौन से हैं, कैसे बनते हैं? और उसके बाद इस भोजन को खाने के लिए लोग बाहर से भी आते हैं और बाहर के जो लोग बिहार घूमने आते हैं उनका घूमना तब तक पूरा नहीं होता है जब तक इनमें से इन व्यंजनों का स्वाद वो चख नहीं लेते हैं। आज हम आपको बताएंगे बिहार के 5 ऐसे फूड प्रोडक्ट्स के बारे में जो सबसे ज्यादा फेमस है और जो इतने ज्यादा प्रचलित हैं कि बाहर के लोग भी इसको बड़े चाव से खाते हैं और बिहार के लोगों से इस खाने को के बारे में डिमांड करते हैं कि अगर आप बिहार से घर आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, तो आप इन फूड प्रोडक्ट्स को लेकर के आइएगा। और इस सूची में जो नाम है 5वां वो खाजा और गाजा है। खाजा और गाजा जो है वो बिहार की एक तरीके से पारंपरिक मिठाई है जिसको लोग बड़े चाव से खाते हैं। ये मिठाई है तो मीठा ही होता है, बिहार की पारंपरिक मिठाई होती है और परतदार मिठाई होती है। मतलब ये कि ये जो खाजा है ये 52 परतों में लगभग माना जाता है कि 50 से 52 परतों में होता है। और उसके बाद ये बनती कैसे है ये जान लीजिए, तो मैदे से बनती है और चीनी की चाशनी में इसको तलने के बाद डुबा दिया जाता है जिससे ये मीठा हो जाता है। और उसके बाद इसका स्वाद जो है वो इतना जबरदस्त होता है कि बिहार के बाहर के लोग भी इसको बड़े चाव से खाते हैं। और बिहार में सिलाव एक स्थान है, वहां का खाजा जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। वहां पर लगभग 200 सालों से खाजा बन रहा है। एक दुकान का बात अगर करें जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और उसके बाद इस दुकान की प्रसिद्धि यह है कि वहां का खाजा दूर दूर तक जाता है, विदेशों तक में जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री की बात कर लीजिए या फिर देश के प्रधानमंत्री या फिर देश के राष्ट्रपति की, उन सभी के लिए यहां से सिलाव का खाजा जो है जाता है। और उसके अलावा विदेशों में भी इस खाजे की सप्लाई किया जाता है। अमेरिका और न्यूजीलैंड तमाम जैसी बड़े बड़े देशों में भी इस खाजे को ले जाया जाता है और लोग बड़े चाव से खाते हैं। ये बिहार का 5वां सबसे बड़ा भोजन है या फिर ये कह लीजिए कि फूड प्रोडक्ट है। उसके बाद इस सूची में जो अगला नाम है वो है चंपारण मीट का। चंपारण मीट जो है बिहार का ही बेहद प्रसिद्ध अंग है और इतना ज्यादा फेमस है कि इस पूरे मीट का नाम ही चंपारण मीट रख दिया गया है। चंपारण मीट जो है जिसको आहुना या फिर हांडी मीट या फिर बटलोई के नाम से भी जाना जाता है। और इस व्यंजन की शुरुआत जो है वो बिहार के चंपारण में हुई थी, इसीलिए इसका नाम चंपारण मीट भी कहा जाता है। अब ये बनता कैसे है ये जान लीजिए। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मटन लेना होता है और मटन को घी और सरसों के तेल में प्याज, लहसुन, अदरक और मसालों के साथ मिक्स किया जाता है, उसका पेस्ट बना करके। और फिर जो है उसको मिट्टी के एक बर्तन में जिसको हांडी कहा जाता है उसमें डाल दिया जाता है और उसके बाद गुथे हुए आटे से उसके मुंह को पूरी तरीके से पैक कर दिया जाता है एयर टाइट। और फिर आग पर चढ़ाया जाता है और बीच बीच में उसको थोड़ा सा हिलाया जाता है जिससे तैयार होता है चंपारण मीट। इसका स्वाद इतना लजीज होता है कि इसको खाने के लिए लोग बाहर से भी आते हैं। और इतना ही नहीं, बिहार के इस चंपारण मीट का आलम यह है कि बिहार के बाहर भी आप कई राज्यों में जाएंगे तो चंपारण मीट का आपको स्टॉल दिख जाएगा और कई ऐसी दुकानें दिख जाएंगी जो चंपारण मीट बनाती हैं। लेकिन बिहार के चंपारण का ये ऑथेंटिसिटी है और इसलिए ये बेहद प्रसिद्ध है। उसके बाद इस सूची में जो अगला खाद्य पदार्थ है उसका नाम है पिट्ठा। पिट्ठा जो है पारंपरिक भोजन के तौर पे माना जाता है बिहार का, जो बेहद सुपाच्य होता है और बेहद सरल तरीके से बनाया जाता है और खाने में इतना लजीज होता है कि उसके क्या ही कहने। बिहार का ये पारंपरिक खाद्य पदार्थ है, गेहूं या फिर चावल के आटे से बनता है और उसके अंदर जो है कभी दाल भर दिया जाता है तो कभी आलू का चोखा बना करके भर दिया जाता है। और टेस्ट जो है इसका बहुत लाजवाब होता है। इसको आटे के अंदर दाल या फिर आलू का चोखा भर के फिर पानी में इसको, जैसे मोमोज को स्टीम किया जाता है वैसे इसको पानी में डुबा दिया जाता है और गर्म किया जाता है। और जब ये पूरी तरीके से पक जाता है तो उसको बाहर निकाल लिया जाता है और उसके बाद इसको खाया जाता है। ये बहुत पौष्टिक होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है और ठंड के मौसम में खूब खाया जाता है। और इसका आलम यह है कि बिहार के बाहर के लोग भी जब बिहार आते हैं तो फिर पिट्ठा का डिमांड करते हैं और इस कारण से ये बेहद प्रचलित खाद्य पदार्थ है। उसके बाद इस सूची में जो अगला नाम है उसको बिहार के कुकीज के नाम से जाना जाता है।
छठ पूजा में बहुत महत्व होता है इसका। उस वस्तु का नाम है ठेकुआ। ठेकुआ जो है बिहार का पारंपरिक कुकीज माना जाता है, मतलब बिहार का पारंपरिक बिस्किट एक तरीके से कह लीजिए कि इसको माना जाता है। ये बनता कैसे है ये जान लीजिए, मैदा या फिर आटे से बनता है और छठ पूजा में इसका बहुत महत्व होता है। महाप्रसाद के नाम से भी इसको जाना जाता है और पूरे देश के लोग जो है छठ पूजा का प्रसाद के रूप में इसको जानते हैं। अगर कोई व्यक्ति छठ का आपसे प्रसाद मांगे तो मतलब यह है कि सीधा सीधा वो ठेकुआ मांग रहा है। उसके बाद पूरे देश के लोग इसको बहुत पसंद भी करते हैं, बहुत चाव से खाते हैं। और इसके बारे में खास बात यह है कि इसको कभी भी किसी भी समय आप खा सकते हैं, मतलब नाश्ता करना हो तो भी आप खा सकते हैं, लंच करना हो तो भी आप खा सकते हैं और डिनर करना हो तो भी आप इसको खा सकते हैं। उसके बाद इस सूची में जो अगला फूड प्रोडक्ट है उसका नाम है लिट्टी चोखा। बिहार का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध लिट्टी चोखा है, जिसको खाने के लिए लोग बिहार के बाहर से आते हैं। बिहार के बाहर भी कई जगह बनाई जाने लगी है अब, लेकिन इसको जाना जाता है कि बिहार का सबसे बढ़िया चीज है कोई खाने वाला तो ये है बिहार का लिट्टी चोखा। ये भी बिहार का एकदम पारंपरिक भोजन होता है और किसी भी समय इसको भी खा सकते हैं। नाश्ता में खाइए, लंच कीजिए, डिनर कीजिए, किसी भी समय में खा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। और ये भी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद होता है। आटा के अंदर जो है सत्तू भर के ये बनाया जाता है और फिर आग पर पकाया जाता है एकदम, और उसके बाद इसको बड़े चाव के साथ आलू और बैगन इत्यादि के चोखे के साथ खाया जाता है। घी से लबालब रहता है, उसमें डुबा के निकाला जाता है और फिर लोग बड़े चाव से खाते हैं। उसके बाद ये बिहार का सबसे प्रचलित भोजन है और बड़े बड़े लोग जो है बड़े चाव से खाते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो खूब वायरल हुआ था, जब वो एक मेले में गए थे और बिहार के एक स्टॉल पर रुक करके लिट्टी चोखा खाने लगे थे। तब इस बात की चर्चा खूब चली थी और खूब उनका फोटो वीडियो वायरल हुआ था। ये बिहार के 5 ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनके कारण बिहार को जाना जाता है, और अगर कोई व्यक्ति बिहार का नाम लेता है तो इन खाद्य पदार्थों का नाम जरूर लेता है। बाकी अब आप इन 5 भोजनों के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।